अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 100 pips profit, 90% plus win, फॉरेक्स इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ उस भाई का जिन्होंने आज ये वीडियो, ये इंडिकेटर्स आप तक पहुँचाने में हमारी मदद की है। इंडिकेटर्स हम तक पहुँचाए हैं और ये भी कहा है कि आगे लोगों को दें, तो मैं उनके लिए दुआगो भी हैं। और आप लोगों की तरफ से तन्नी फॉरेक्स की दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, या वो लोग जो इस स्ट्रेटजी से फ़ायदा उठाएंगे, या जो लोग पूरी जिस टाइम तक ये वीडियो सुनी जा रही है, जब तक आप सुनेंगे उस टाइम तक के लोगों की तरफ से मैं उन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। tanniforex.com आपने हमारी वेबसाइट ओपन करनी है। ये वेबसाइट है www.tanniforex.com। इसके ऊपर आप इधर आएंगे, इधर लिखेंगे 100 पिप्स कन्फर्म। ये देखें 100 पिप्स कन्फर्म प्रॉफिट 3 इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी। इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। थोड़ा नीचे आएंगे, डाउनलोड इंडिकेटर के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर गुजरेगी और ये आप देख सकते हैं इस जगह पे आपका जो इंडिकेटर है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा तो कम गूगल के अंदर से विन आर ए आर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको आपने डाउनलोड कर देना है। ये देखें मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद ओपन डेटा फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, MQL4 के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर। पहले जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनको डिलीट कर देता हूं और इस जगह पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको इधर एक्सट्रैक्ट हेयर करना होगा और एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये देखें तन्नी TPL फाइल, इस फाइल को आपने कॉपी करना है और अपने डेस्कटॉप पे लेकर चला जाना है। ये पेस्ट कर दिया। अभी देखें, एक मिनट, ये मैं सारे इंडिकेटर डिलीट कर देता हूँ। चलें ओपन कर लेते हैं एक और टाइम फ्रेम और इस जगह पे लॉर्ड टेम्पलेट पे के बाद आपने इधर तन्नी TPL फाइल करना है और TPL फाइल करने के बाद आपने ये चारों इंडिकेटर्स हैं इनको ओके कर देना है। पहले जो इंडिकेटर है इसके ऊपर आपको टाइम मिलेगा। इस टाइम कौन सा टाइम चल रहा है, अभी देखें 1-1, इस टाइम पे आपको टाइम मिलेगा। एक मूविंग एवरेज है, ये आप देख सकते हैं, एक रेड कलर की मूविंग एवरेज आपके सामने आ गई है। नीचे एक है कलर बार्स वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आखिर पे है THV कोरल, ये देख सकते हैं। D1 टाइम फ्रेम, कोई भी पेयर पकड़ लें। बहुत मज़े की स्ट्रेटजी है, बहुत मज़े का वे है। आज की इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मैंने आप लोगों को समझाना है वो 100 पिप्स हर ट्रेड का TP कैसे लेंगे, ट्रेड कैसे लेंगे, वो हमने आपको समझानी है। कोई भी स्ट्रेटजी जो 90% प्लस विन करती है उसको हम कंफर्म कह सकते हैं, मतलब बहुत कम। लेकिन ये बात याद रखें, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर आपको ज़्यादातर सिग्नल अच्छा दे रहा है तो उस आपने ये नहीं करना कि उसके पीछे स्टॉप लॉस छोड़ देना है। स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। अगर मार्केट आज तक उस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट ना गई हो, उस इंडिकेटर या कोई उस वे के अगेंस्ट ना गया हो, तो फिर भी आपको ये बात सोचना पड़ेगी कि आज तक कभी मार्केट उस हिसाब से नहीं चली, तो ये ज़रूरी नहीं कि आने वाले वक्त के अंदर भी ऐसा होगा। आने वाले वक्त के अंदर मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो ये वेज़ होते हैं जिन वेज़ पे आप लोगों ने काम करना होता है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं, वैसे तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं, एक टाइम वाला भी है। तो मैं आपको इस जगह पे ये देखें, जब भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2 इंडिकेटर्स जब क्रॉस ओवर करते हैं, ये जो रेड लाइन है ये मूविंग एवरेज की है और ये जो सब्ज़ कलर की लाइन है ये किसी टाइम सब्ज़ हो जाती है, किसी टाइम रेड हो जाती है।
ये एक अलग टॉपिक है कि इसमें हमने काम कैसे करना है। लेकिन चलें, ये जो सब्ज़ या ये जो हमारी कोरल वाली लाइन है, कोरल वाली लाइन को मूविंग एवरेज वाली लाइन जब भी टच करके डाउन आ रही हो उस टाइम आपने सेल लगाना है। ये देखें, और इसका जो मिनिमम प्रॉफिट होता है वो 100 पिप, वैसे ये 500 1000 पिप 2000 पिप ये प्रॉफिट आपको देगी। बहुत मज़े का जब ट्रेंड चेंज होता है उस टाइम पे इस जगह पे इसने 2 दिनों के अंदर 140 पे प्रॉफिट दिया। अब इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा आगे चलकर। थोड़ा और पीछे आते हैं। अभी देखिए इस जगह पे हमारी जो कोरल वाला इंडिकेटर था इसकी लाइन रेड आ रही थी, लेकिन क्रॉस ओवर हो गई। ये नेक्स्ट टाइम किसी और टाइम पे मैं आप लोगों को इस इंडिकेटर का समझाऊंगा कि ये जब चेंज होती है, जब कलर चेंज होता है कोरल वाले का, तो उस टाइम पे हमने कैसे ट्रेड लेनी है। लेकिन आज नहीं, आज हमने आपको 100 पे आसान सी चीज़ समझानी है और आप लोगों के जहन के अंदर बिठाने भी है। अगर आप लोगों के जहन के अंदर ये चीज़ बैठ गई बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आपके जहन के अंदर नहीं बैठी तो फिर इसका हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखें इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ, ये देखें ये कैंडल शुरू होने से पहले ये इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ। अब देखें हमने 100 पे टीपी लेना था और इस जगह पे मार्केट जो थी वो 266 264 पे 2-3 दिनों के अंदर गई। मैंने इसको बहुत गौर से देखा, बहुत टाइम से देखा, बहुत कम सिग्नल बनता है। इस जगह पे आप देख सकते हैं, तो इस जगह पे तो बहुत बड़ा टीपी हुआ है, बहुत बड़ा टीपी हुआ है, और इस जगह पे तकरीबन 609 कुछ ही दिनों के अंदर हुई। मतलब हमारा जो पॉइंट वो 100 है तो उस जगह पे था। अभी देखें एक बहुत मज़े की चीज़ है, इस जगह पे सेल का सिग्नल बना और सेल के सिग्नल बनने के बाद हमारी जो मार्केट आई ये तकरीबन 73 पे पाई, 80 पे पाई। तो जब भी मार्केट आपकी 50 पे प्रॉफिट में आ जाती है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने कुछ या ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें या अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर दें या अपना टीपी आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रॉफिट में ले आएँ। ये चीज़ आपको बताने का मकसद क्या है? इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि देखें इस जगह पे मार्केट ने हमारे पास जो थी ये मार्केट हमारी, ये देखें मार्केट ने सिग्नल दिया और सिग्नल देने के बाद मार्केट आई 100 पिप की जगह पे, सॉरी ये तो ज़्यादा 96 पिप आई। चलें 100 पिप है, इसको मैं स्टॉप लॉस काउंट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कैसे काम करना है। अब देखिए इस पॉइंट पे हमारे जो मार्केट है, एक मिनट मैं वो जगह दोबारा ढूंढता हूँ थोड़ा बड़ा करके ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ये देखें ये 96 पे गई, लेकिन इसको मैं स्टॉप लॉस काउंट करता हूँ। अभी देखें ये दोनों जो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस को क्रॉस ओवर करके नीचे सेल का सिग्नल बना, लेकिन मार्केट काफ़ी हद तक प्रॉफिट में, काफ़ी, एक मिनट ये 96 पे प्रॉफिट में, लेकिन हमें 100 पिप चाहिए, इसको हम स्टॉप लॉस काउंट करते हैं। तो अब हमने हमारा स्टॉप लॉस तो लगा हुआ नहीं था, अब ट्रेड कैसे क्लोज करनी है। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ मेरी याद रखें, इस चीज़ को अगर आप पकड़ लेंगे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। उसके अंदर ये है कि जब भी मार्केट ने सिग्नल चेंज कर दिया, मार्केट ने दोबारा सिग्नल इस पॉइंट पे चेंज किया, ये देखें ये कैंडल ख़त्म हुई, ये कैंडल स्टार्ट हुई और इस जगह पे आप देख सकते हैं मार्केट ने जो ट्रेंड था वो चेंज कर दिया। जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, आपकी जो ट्रेड लास्ट में चल रही थी उसको आपने क्लोज़ कर देना है, और आपने जो आपका ट्रेंड चेंज हो गया है उस ट्रेंड पे जो दूसरी ट्रेड होगी उससे पे आपने पहले से डबल ट्रेड लगा लेनी है। लेट्स सी पहले हमारी ट्रेड लगी हुई थी वो हमारे लास्ट में गई है तकरीबन 124 पिप। 124 पिप के बाद अब हमने जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड थी उस नेक्स्ट ट्रेड को हमने डबल लगा लेनी है। 124 पिप का जो हमें इंजेक्शन लगा था, फॉर एग्जांपल 0.01 की ट्रेड पे $12 का, अब हमने 0.02 की ट्रेड लगा लेनी है और इसको 124 पिप प्रॉफिट रख लेना है। तो आप ये देख सकते हैं 2 दिनों के अंदर 216 पिप प्रॉफिट में ये हमारे वाली ट्रेड गई है। ये मैं मिनिमम इसका 100 पे प्रॉफिट बता रहा हूँ और ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है जो स्टॉप लॉस है, मतलब 96 पे इसके बाद भी मार्केट प्रॉफिट के अंदर गई है
और इसके बावजूद भी आपको मैं अगर कहीं और भी दिखाऊं तो आपको बहुत कम चांस मिलेंगे कि आपको जो लॉस हैं उसके बहुत कम चांस मिलेंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपके जहन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा। दोबारा देखिए इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ और क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट जो थी हमारी बाई के बनी और बाई के बनने के बाद ये तकरीबन चंद ही दिनों में 225 पे, और वैसे तो ये जो मार्केट थी ये तकरीबन 1013 पे ऊपर गई। इसके अलावा आप देखेंगे जब भी देखेंगे इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ और क्रॉस ओवर होकर हमारी मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया और फिर देख सकते हैं एक दिन के अंदर ही हमें 99 पिप का प्रॉफिट हुआ और दोबारा हमें मार्केट में 140 पिप दे दिए। 140 पिप इस जगह पे भी हुई तो इस जगह पे भी हमारा जो प्रॉफिट था वो बहुत अच्छा हुआ। तो इधर देखते हैं किसी और जगह पे जहां हमें लॉस हुआ हो, लेकिन आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। इस जगह पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 132 पिप के खाते में पड़ता है और इस पॉइंट पे आपको नहीं ये ज़्यादा होगी, ये 450-500 पिप हो गया। इस पे मैं एक दो जगह और बताता हूँ। ये क्रॉस ओवर हुआ, ये कैंडल न्यू शुरू हुई और कैंडल शुरू होने के बाद 236 पे इसको भी टीपी हिट कर लेते हैं और इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ, सेल का सिग्नल बना और 187 पे 2-3 दिनों का। तो इसके अंदर मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस मार्केट को देखा है, बहुत कम सिग्नल्स बनेंगे लेकिन जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिए कहता हूँ, आपने तुक्का नहीं करना, आपने जुआ नहीं खेलना। जुआ क्या है? जुआ खेलेगा क्या ये है कि आपके पास $500 का अकाउंट है, आप 0.10 की ट्रेड लगा लें और 100 पे या तो आपका अकाउंट डबल हो जाए। 100 पे 0.10 पे हमारे पास हर पे यूरो USD के पेयर पे $1 प्रॉफिट या लॉस आता है तो 0.50 की ट्रेड नहीं लगा देनी। तो 100 पे या तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा या आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना है। काम आपने करना है, अकल से काम करना है, काम आपने करना है, शऊर से काम करना है। आपको बहुत मज़ा आएगा प्रॉफिट में। आपका जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है ना तो उस टाइम पे ये हमारे पास जो हमारी ये जो लाइंस हैं हमारा सिग्नल भी चेंज हो जाता है। इस जगह पे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आपने $500 है 0.01 की ट्रेड लगाएं, 0.02 की ट्रेड लगाएं। जी आपने इस स्ट्रेटजी को एज ए बिज़नेस लेना है, एज ए जुआ नहीं लेना। ये देखिए इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ, ये कैंडल ये देखें 134 135 पे। इस जगह पे आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है 291 पे। जहाँ भी आपका क्रॉस ओवर होगा 235 पे पर ये आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन कम मिलने के बाद क्या होगा, देखें मैंने SL पकड़ लिया। हकीकत माने बहुत खुशी की बात है कि मैंने SL पकड़ लिया। अब देखें कि कहाँ पे हमारे पास हुआ, ये देखें इस जगह पे हमारी जो कैंडल थी क्रॉस ओवर हुआ, इसके फुल एंड पे कर लेते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, शायद इतना बनता ना होगा लेकिन चलें मैं पकड़ लेता हूँ। और इसके बाद ये जो SL है दोबारा इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ। अब देखें ये कितना बड़ा लॉस हुआ हमारा, ये हमारा लॉस हुआ है 347 पे। नहीं इस जगह पे बनता नहीं है, ये क्रॉस ओवर इस जगह पे बन, चलें 347 कर लें, छोड़ दें 347 कर लें, 347 पे। और अब आपने क्या करना है, 347 पिप का या आपने टीपी लगाना है। लेकिन 347 की जगह अगर 100 भी लगा लेते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ट्रेड 0.02 की लगा लेनी है। लेकिन बेहतर चीज़ ये है जो मैं आपको एक मशवरा दूँ, जो चीज़ मेरे जहन के अंदर, जिस चीज़ पे मैं अपने आप को लगाऊंगा या काम करूँगा, अगर ये 347 पिप का SL हो जाता है 400 पिप कर लेते हैं, मैं मैक्सिमम पे बात करता हूँ। अब पहले हम 0.01 की ट्रेड लगाते हैं ना तो हमें $10 100 पे प्रॉफिट आता है। अब हमने 5 गुना ज़्यादा लगा लेना है या 4 गुना ज़्यादा लगा लेना है, तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड होगी 0.04 लगा लेनी है। तो 4 की जो हमारी ट्रेड होगी वो जैसी हमारी टीपी होगी तो उसके अंदर हमारे जो जितना भी लॉस था वो रिकवर हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर आपको बार बार नुकसान आएगा। ये बहुत कम आपको ये चीज़ मिलेगी कि आपकी जो ट्रेड है ये ट्रेड आपकी लास्ट में चली जाएगी। ये आपको कहीं भी शायद आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये देखें ये क्रॉस ओवर हुआ ऊपर और इसको देखें सेल की ट्रेड,
264 पे बहुत कम आपको होगा। इस जगह पे सेल का सिग्नल बना, ले एक ही कैंडल सेल की बनी और इस कैंडल की ख़त्म होने के बाद देखते हैं ये भी 119 पिप हो गया। इसके बाद दोबारा हमारा जो था ये बाई का बन गया। मतलब बहुत मज़े की स्ट्रेटजी है। इस पर अगर आप काम करना चाहें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।